जनता दल झारखंड प्रदेश कार्यालय से झारखंड प्रदेशवासियों को मैं होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह कोई भी त्यौहार हमारा जो है वो एकता और भाईचारा का संदेश देता है। तो मैं सभी झारखंड वासियों से मैं आग्रह और गुजारिश करता हूं कि एकता और भाईचारा के साथ एक दूसरे के अबीर गुलाल लगाएं, एक दूसरे से गले मिलें। और यह प्रेम का त्यौहार है। होली जो है प्रेम का त्यौहार है। इस होली के शुभ अवसर पर प्रेम की वर्षा हम सब लोगों को मिलकर करना है और आने वाला जो त्यौहार है हम सब लोग एक होकर के मनाएंगे। यही होली के अवसर पर शुभ राज्यवासियों को, देशवासियों को, अपने नेताओं को, अपने माननीय विधायकों को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल झारखंड परिवार की ओर से झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और हम यही कामना करते हैं कि होली में वे खुशहाली मनाएं और संयम बरतते हुए होली मनाएं और खुश रहें, खुशहाल रहें, देश हमारा खुशहाल रहे, देश विकास करे। सभी झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं कि इस होली में आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, झारखंड और भी ज़्यादा जो है तरक्की करेगा। वेरी वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली। चंदवंशी क्षत्रिय महासभा की ओर से मैं सभी झारखंड के साथ साथ ऑल इंडिया के जितने भी चंदवंशी उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अब होली के हार्दिक शुभकामना देते हुए उनका होली जो है खुशीपूर्ण और उत्सवपूर्ण बीते। और चंदवंशी समाज की एक जो नई होली की शुरुआत हम लोग किए हैं उसका प्रभाव झारखंड के साथ साथ इंडिया के हर कोने में पड़े, इन्हीं शुभकामना देना। अपने भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से झारखंड की संपूर्ण जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाइयाँ। गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पथ निर्माण विभाग के व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर सत्ताधारी दल के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार पर आरोप लगाए हैं। पथ निर्माण विभाग का हाल है। मैं तो अपने विधानसभा का 2 छोटा उदाहरण दूंगा, फिर पथ निर्माण विभाग के आप कारगुजारी को समझ पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, नहीं थोड़ा मंत्री जी, वो मंत्री जी 2 उदाहरण देने थे। अरे क्या सरकार का जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय? वो क्या सरकार का जवाब माने उसको? एक मिनट सर, फिर हमारा सवाल कर देंगे सर। अनाज शराब बोक निकल जाएंगे क्या सर? आपको दे रहे सर, तो दे रहे हैं आज सर। राज्य में सर रोड मिल रहा है लोगों को, इसको जारी होनी चाहिए। कहाँ से पास सर पथ निर्माण विभाग में सर उंगली कर दे रहे हैं। जो मत तो आया आप बोल दे रहे हैं, आप समझ दीजिए पहले कहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। आज रोड दिख रहा है महोदय, तो कम से कम प्रशंसा करनी चाहिए इनको। हर सीमा इनको घुटाला नहीं जाता है महोदय, घुटाला के जो लिए ये लोग महोदय कुछ बोलना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं हुजूर, बताइए हमको भी। एक मिनट महोदय मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि निर्माण कार्य में या फिर प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि रही होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आरोप आप किसी अधिकारी पर लगा रहे हैं वो अधिकारी सदन में आकर के उत्तर तो कर नहीं सकता है महोदय। इसलिए आपके पास यदि कोई ठोस प्रमाण ना हो और वो भी बिना अध्यक्ष जी आसन के अनुमति के बिना, ऐसे अधिकारी पर कोई आरोप लगाने का औचित्य नहीं बनता है महोदय। आप समझ चलिए, बोले ना। हाँ, बोले। ये जो अध्यक्ष महोदय, अरे ये देखिए अध्यक्ष महोदय, अच्छा बैठिए। नहीं बोलिए ना, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय एक मिनट अगर सूचना लेंगे आपको समझ दे रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? ये चुनाव लड़ने से पहले क्या थे? ये भी वही ठेकेदार थे। ये जवाब दे, इनको सब मालूम है। चलिए हो गया, इसलिए बात कर रहे थे। बोलिए। जय मंगल जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बातों को रखा है। निश्चित तौर पर सदस्य को अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन ये पिछले विधानसभा के सदस्य नहीं थे। और जिन मंत्रियों पे ये आरोप लगा रहे हैं वो मंत्री इन्हीं के विधानसभा से आते थे।
आज वो भी सदन में नहीं है। लेकिन किसी पे आरोप लगाना और ऊपर से राज्य के पदाधिकारियों पर, बल्कि यही राज्य के पदाधिकारी के द्वारा इतनी गुणवत्ता से काम कराई गई। आज जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 3-3 टेंडर डाला जा रहा था, धमकी दिया जा रहा था, प्रमाण देना। हम लोग भी विधायक हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे भी टेंडर होता है, 10-10 आदमी टेंडर डालते हैं, कोई किसी को टेंडर डालने से तो रोकता नहीं है। राज्य के किसी पदाधिकारी पर और डायरेक्टली नाम लेकर उस विभाग के सचिव पर अगर ये हस्तक्षेप लगा रहे महोदय, तो इनको अपनी गरिमा को समझना चाहिए कि ये भी एक जीते हुए सदस्य हैं, जिनको पदाधिकारियों को भी देखना है और राज्य के कर्मचारियों को भी देखना है। अध्यक्ष महोदय, ठीक। आप दो माननीय सदस्य ट्रेजरी बेंच के बोल दिए, आप जोगेंद्र बाबू क्या बोल रहा है? अध्यक्ष महोदय, आज विधानसभा में बड़ा अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिला अध्यक्ष महोदय, और बड़ा अच्छा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि सदन में गरीब के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, निर्दोष का हत्या के लिए हम लोग बेल पर आए, सब आए, उतना विचलित कोई नहीं हुआ। टेंडर हम लोग सब जानते हैं, आप उस पद पर हैं, ऊंचा बैठते हैं, ऊपर से ही सब दूरबीन लगा के देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आरईओ विभाग में टेंडर 20, 25, 30, 35% नीचे में 10, 20 डला रहा है। पीडब्ल्यूडी में कौन सिस्टम जनरेट हुआ है कि लेस तो जाते ही नहीं है, सब शेड्यूल से ऊपर। ये अध्यक्ष महोदय, इतना जितना व्याख्यान किए, इतना गरीब जनता के लिए खड़ा होकर लड़ने लगते हैं, तो हमको लगता है ज्यादा शोभा देता है। सत्येंद्र समाप्त करिए आप, चलिए अब सरकार का उत्तर होना है। चलिए अध्यक्ष महोदय, समाप्त करिए। बैठिए राजा साहब, बैठिए, चलिए बोलिए। अध्यक्ष बोलिए, आप बोलिए ना सत्येंद्र बाबू, देखिए आप बोलिए ना, अध्यक्ष महोदय, बोलिए आप अध्यक्ष महोदय, हो गया, बट चलिए ऑर्डर में करा दिया जाए अध्यक्ष महोदय। बोलिए। अभी समाप्त, सरकार का उत्तर होना है। आज होली भी है, चलिए बोलिए। एक मिनट अब बोले अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कहा पथ निर्माण विभाग करप्शन का अड्डा है। करप्शन का अड्डा हम इसलिए कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जितना टेंडर होता है अध्यक्ष महोदय, सब 8%, 9%, ये जो है तो कभी किसी टेंडर में, अरे यार तू अनपढ़ है कि क्या है अध्यक्ष महोदय, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ऑर्डर में करिए अध्यक्ष महोदय, उनको समय दीजिए बोलने का। उसको माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट, मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 17 साल तक महोदय इन लोगों ने राज किया महोदय, और सारा करप्शन का अड्डा महोदय ये लोगों ने बना के रखा। चूंकि अभी 30 से 35% बिलो टेंडर जा रहा है महोदय, हम अपने क्षेत्र की भी बात कर सकता हूँ, पूरे राज्य में महोदय, और ओपन टेंडर है महोदय। अब तो ऑनलाइन महोदय टेंडर चल रहा है, अब 20 से 30% बिलो में टेंडर जा रहा है महोदय, तो फिर मैनेज की बात कैसे होगा महोदय? लेकिन 17 साल पहले क्या हुआ महोदय, जरा उसका भी फाइल खुलवा के देख लीजिए कि किस तरह से करप्शन बना के रखा। इसको महोदय 10% किया जाए कम से कम, जो संसदीय कार्य मंत्री महोदय। आपत्ति इस बात पर नहीं है कि माननीय सदस्य क्या एलिगेशन लगा रहे हैं, आपत्ति इस बात पर है कि माननीय सदस्य आरसीडी के सेक्रेटरी के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी टेंडर कमेटी से उनको कोई लेना देना नहीं होता है महोदय। चलिए अब अपना समाप्त करिए। समाप्त हम बोलेंगे, बोलिए समाप्त करिए अब। चलिए, ये जो रुपया मंत्री हैं, वित्त मंत्री बोलते हैं ना, ये रुपया मंत्री जी खुद डाल्टनगंज में जाके कहे, वित्त मंत्री जी, ये नल जल योजना में भारी लूट हुआ
और सारे काम कागज पर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये वित्त मंत्री जी, रुपया मंत्री जी ने डाल्टनगंज में बयान दिया, इस पर क्या उनका बोलना है? क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। बचेगी कि नहीं बचेगी? सड़क छाप भाषा यूज कर रहे हैं, सबूत दे और ये फालतू बात करना बंद करें। अध्यक्ष महोदय, चलिए अध्यक्ष महोदय, आप सत्येंद्र बाबू उस विषय को रखिए। सुनिए ना अध्यक्ष महोदय, चलिए मैं जो अभी विषय रखूंगा ये सबूत के साथ रखूंगा और आदरणीय ग्रामीण मंत्री साहिबा को मैं बताना चाहता हूं, ये सड़क छाप भाषा ये सत्येंद्र तिवारी जी नहीं करता है। माननीय सदस्य, उन्होंने क्या कहा पलामू में? उन्होंने पलामू में क्या कहा? राजेश कच्छप जी, राजेश कच्छप नहीं आ रहा, आप बोलिए ना। माननीय सदस्य बोलिए, राजेश कच्छप जी, तो सुनिए राजेश कच्छप जी, चलिए ये बात राजेश कच्छप जी बटिए, हो गया समझ साहब आपका 59 मिनट। उनका जो समय था मान्य सदस्य नहीं सुन, जो समय था उस समय दे दिया गया, समय के अंदर सारा बातों को रखे। अब सरकार का उत्तर भी होना है कराने के लिए, और आप लोग अगर ऐसा करिएगा तो बड़ा मुश्किल वाला बात है ना। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बैठिए अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जय मंगल जी, माननीय प्रतिपक्ष नेता को भी बचाने। अध्यक्ष महोदय, अभी जिस प्रकार से ट्रेजरी बेंच से आया तो ऐसे लोग कह रहे थे कि मानो बिल्कुल अफसर दूध के धोले हुए हैं। मुझे लगा कि ये बिल्कुल गलत है। आज आप जिस अफसर के बारे में बता रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को अच्छी तरह से जानकारी है, या जानकारी नहीं तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। आज जो पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी है, हजारीबाग में डीसी हुआ करते थे, एनटीपीसी के अफसरों के साथ मारपीट हुआ और उसके बाद क्या कहते एनएचआरसी ने उनके ऊपर, सुनील कुमार के ऊपर 25,000 रुपया का दंड लगाया है। अभी तक जमा हुआ कि नहीं हुआ, जमा कराए कि नहीं कराए, ये सरकार को बतानी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि भाई अगर कोई भी, अब जिस प्रकार से यहाँ बातें हो रही, कोई गलती नहीं कर रहा था, हम सब लोग जानते हैं गड़बड़ी है, लेकिन ऐसा सब लोग उठ करके खड़ा हुए, लगा कि अफसर बिल्कुल ऑनेस्ट है, ईमानदार है, कहीं कुछ नहीं कर रहे। इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि जो 25,000 रुपया का जो दंड उस अफसर के ऊपर लगा है, अभी तक वसूला क्यों नहीं गया, उसका दिया क्यों नहीं गया, ये बताना चाहिए सरकार को। चलिए राजेश कच्छप जी, आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।